और उस वक्त भी नबी पर दुरूदो सलाम था और सारी कायनात फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान वजबका वजहो रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली खुदा की जात होगी। उस वक्त भी अल्लाह अपने नबी पर युसल्लूना अलन नबी कह रहा होगा उस वक्त भी। तो जब जो ईमान वाला होगा वही नबी पर सलातो सलाम पढ़ेगा, वही ना पढ़ेगा। अब इतना खुल के तकरीर बाबू कोई कर सकता नहीं। अब इतना खोलने के बावजूद भी न समझोगे तो शायद तुम्हारी अकल मार दी गई है, तुम्हारे फी कुलूबिही मरज, तुम्हारे दिलों पे मर्ज बैठ चुका है। तो इस मर्ज का इलाज कर लो तो बेहतर होगा। पता क्या चला कि सलातो सलाम नबी पर पढ़ना, अब चाहे बैठ के पढ़ो, चाहे खड़े होके पढ़ो, चाहे लेट के पढ़ो। अरे जनाब, दुनिया तुझे मिटाने पे तुली है। तेरे मसाजिद और तेरे खानकाहों, तेरे मदारिस के साथ न जाने कैसी कैसी प्लानिंगें हो रही हैं, और तू इसी चक्कर में है कि ये मुर्गा जायज है कि नाजायज है। मुल्ला ने कहा ला कि इस कौम को खड़ा कर दिया जनाब, तू अभी इसी फिक्र में है कि शबे बारात का हलवा जायज है कि नाजायज है। तुम इसी फिक्र में हो। अरे जितना टीएमसी कांग्रेस में झगड़ा नहीं होगा उतना आज पीर पीर में झगड़ा है जनाब। एक मुरीद से झगड़ा है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है जनाब, एक दूसरे को देखना गवारा नहीं। तुम शबे बारात पे हलवा कर रहे हो और वो तो वहां भी तो जीत गए मैन मरकज पे। तुम्हारे बारे में तुम लगता है कि हसीस पी चुके हो, नशा का कोई मेडिसिन तुम्हें खिला दिया गया है। जागते क्यों नहीं हो तुम लोग? ये मुस्तहब्बात है, मुस्तहब्बात में क्यों उलझे हुए हो तुम लोग? नबी पर सलातो सलाम की बारी आती है तो कहते हो पाबंदी लगा देंगे। तू नबी पर सलातो सलाम की पाबंदी लगाएगा, तेरे ऊपर कितनी पाबंदी लग रही है, कभी एनआरसी की शक्ल में लग रही है, तुझे खबर नहीं है। मुसलमान होश में आ, होश में आ और इस दलदल से निकलो। सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस से उर्स कुल सिर्फ तबर्रुक खाने के लिए नहीं, झोला लेकर के सिर्फ आने जाने के लिए नहीं। सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने ये मजलिस से उर्स कुल इसलिए कायम किया था कि इस मजलिस से इत्तेहाद की दावत दी जाए, इस मजलिस से यूनिटी की दावत दी जाए, इस मजलिस से इश्क रसूल का जाम पिलाया जाए, इस मजलिस से उर्स कुल से सारे मुसलमान को इत्तेहाद की दावत दी जाए। इसीलिए सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने इस मजलिस का कायम किया था, सियासत करने के लिए नहीं। सियासत तुमको जहां वहां करना चाहिए करते नहीं हो जनाब। होटलों में बैठ के सियासत करते हो, चौक चौराहों पे सियासत करते हो, बाप बेटे में सियासत करते हो, भाई भाई में सियासत करते हो, मोहल्ला मोहल्ला में सियासत करो। सियासत करते हो जिससे नुकसान पहुंच रहा है। अरे सियासत ही करना है, अल्लाह ऐसा तुम सियासत करो कि तुम दिल्ली के पार्लियामेंट तक पहुंच जाओ, वहां तक पहुंचो ना जनाब। होटलों में चाय की चुस्की लेते हो, वहां सियासत करते हो, एक दूसरे को मुशरिक, एक दूसरे को काफिर, एक दूसरे को बिदअती, एक दूसरे को जहन्नमी कह रहे हो। तुझे मालूम नहीं उम्मत पे कितना बुरा वक्त आ चुका है, कितनी कंडीशन खराब हो चुकी है, आपको मालूम नहीं कितनी कंडीशन खराब हो चुकी। इसलिए याद रखें, डोंट फाइट ओनली टीचिंग, लड़िए मत, पढ़िए। पढ़ोगे आबाद हो जाओगे, लड़ोगे बर्बाद हो जाओगे। लड़ो क्या हो जाओगे? हमारे पास इतनी करामतें हैं ना कि रात गुजार दें आपको सुनाने की। इतने वाकयात हैं मेरे जहन में, चाहे किसी भी औलिया अल्लाह की जात हो। मगर आज मैं करामत न बयान कर रहा हूं, जगाने की मैं कोशिश करूंगा कि आप जागो और एक और मुत्तहिद हो जाओ। कब मुत्तहिद हो जाओगे? मैं एक दिन गौर कर रहा था जनाब, जिस वक्त से हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोगों ने नबी की जात को निशाना बनाया, तो मीडिया वाला हो, आप जानते होगे नबी टीवी पे बैठ के डिबेट करता है। आप किसी भी ईसाई स्कॉलर को नहीं देखेंगे आप जिसने ईसा अलैहिस्सलाम की जात पे निशाना साधा हो या निशाना या उंगली उठाई हो, मगर देखेंगे आप नबी का कलमा पढ़ने वाला दो तरफ बैठ जाता है और किसी और को निशाना नहीं बनाता है, हुजूर की जात को निशाना बनाता है। ऐसे थे नबी, वैसे थे नबी, बर के मिट्टी में मिल गए, तरह तरह के खुराफात पकते हैं। अरे जो कौम
नबी की अजमत और नबी का अदब जिस कौम के सीनों से निकल जाए वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, ये कौम चूं जलील हो चुकी है इसलिए कि इसके सीना में दिल तो है मगर इस दिल में इश्क मुस्तफा नहीं है। इसके दिल में क्या है? ताज़ीम मुस्तफा नहीं है, अदब मुस्तफा नहीं है। सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस से अदब मुस्तफा की तालीम दी जाती है। जब हम अपने मुर्शिद की इतनी ताज़ीम करते हैं, जब हुजरा से निकलते हैं तो अंगूठे चुम लेते हैं। यही वजह है कि हम अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाला जब नबी का नाम आए तो मोहब्बत से हम अंगूठे चुम लेते हैं। यह है अदब, यह है तरीका। इसलिए याद रखें, कभी भी ये दौर नहीं है कि ये सब गंदी सियासत की जाए। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको एक बना दे, नेक बना दे। मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला वअला आलिहि व अहलि बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व असहाबिहि व औलियाइ उम्मती अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता रहीमता अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं तो सोच रहा था कि चंद अशार नातिया कलाम हम पेश करते, मगर चूंकि वक्त भी नहीं है, मुझे बस कीमती कीमती बातें करनी है। क्या पढ़ते हैं आशिक बाबू? बहुत तुम गौर से हमको देख रहे हो यार। सब ठीक ठाक है ना? आप बड़े खुश नसीब हैं हमारे हाजी हसीबुल साहब, जिन्होंने अपने मुर्शिद कामिल की इजाजत के बाद हर साल की तरह इस साल भी इस सरजमीन पर महफिल उर्स कुल का इंतजाम और एहतमाम किया गया है। आज तक तो हम जनाब उर्स कुल न समझा सके किसी को। काश के उर्स कुल समझा दिए जाते तो ये पूरा का पूरा मोहल्ला बागमारी की सरजमीन पे चला जाता। आज तक तो ये बता ना सके कि अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह सुन्नी है कि वहाबी है, और ये गुनहगार बगैर किसी खौफ व खतर के मुजाहिद मिल्लत का फैजान अपने सर पे लिए हुए हमने 8 साल से दुनिया को ये बताया कि सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत का नाम है, अजीम शख्सियत का नाम है। सिलसिले के खानदानी एतबार से फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात से आपका रिश्ता मिलता है। सिलसिले के एतबार से आपको 8 खानवादों से आपको खिलाफत हासिल है। बोलिए सही है कि नहीं? हक्कानी वाला सही है कि नहीं? अब हम हक्कानी वाला बोलेंगे, हम तो है अहले सुन्नत व जमात। कहिए सुभान अल्लाह। हक्कानी एक ट्रस्ट का नाम है, हक्कानी एक अंजुमन का नाम है, जहां से गरीबों की सेवा की जाती है, जहां से बेवाओं की सेवा की जाती है, जहां से मजलूमों की सेवा की जाती है। हक्कानी एक अंजुमन है या ट्रस्ट है। बस इतने आप जान ले। आप जो समझो, तंजीम ये नहीं समझते हैं, इंग्लिश पढ़े लिखे लोग हैं, तंजीम समझते हैं, ट्रस्ट है, अंजुमन है। अब सवाल ये पैदा होता है, दुनिया ये सवाल करती थी ये है क्या? तो आप इतना जान लें, मजीद इस पे गुफ्तगू मेरी हो चुकी है, कई बार यहाँ आ चुका हूँ, बता चुका हूँ। अहले सुन्नत वल जमात का नाम है हक्कानी अंजुमन। आवाज है सुभान अल्लाह की? बात सही है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि आपको बरेली बना रहे हैं, फुरफुरा बना रहे हैं, अज़ान गाची से हटा रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं आप लोगों को। 8 साल से ये गुनहगार, ये नाचीज 8 साल से पूरी हिंदुस्तान के सामने ये बता रहा है, जाकर उनकी शख्सियत को, उनकी इज्जत को बढ़ा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको खुश होना चाहिए और ऐसे लोगों की मोहब्बत को बढ़ानी चाहिए, हौसला देना चाहिए कि ऐसा शख्स जो अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत छुपी हुई थी और ये गुनहगार आकर के छाप दिया है। जब तक हकीकत नहीं बोलोगे लोग करीब नहीं होगा, करीब कभी नहीं हो सकता। कलमा, नमाज, वजीफा सब जानता है जनाब, सब जानता है, मगर थोड़ी देर जहां 1 घंटा आप तकरीर करते हैं, 10 मिनट जिसका नमक खाते हैं उसके बारे में बताया कि मेरा फर्ज है, मेरा फर्ज बनता है कि हम उनकी शख्सियत के बारे में बताएं, वो कहां से तशरीफ लाए, उनका सिलसिला क्या है और उनका तरीका कार क्या है। तरीका क्या है उनका? सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह का सिर्फ 2 मिनट में हम बात खत्म कर दे रहे हैं। ये मजलिस उर्स कुल वही कर सकते हैं जो बगैर कज़ा 5 वक्ता नमाज पढ़ने वाला होगा, रिज़्क़ हलाल खाने वाला होगा, जहां तक हो सके तकवा परहेजगारी का इख्तियार करने वाला होगा, वही उर्स कुल मजलिस कर सकता है। अब बताइए, यहाँ नियाज भी है और यहाँ नमाज भी है। सुभान अल्लाह, यहाँ दोनों चीजें हैं, यहाँ नियाज भी और क्या है, यहाँ नमाज भी है। इसीलिए अजीजान मोहतरम, यहाँ पे और भी जो मज़ारात पे खुराफात होते हैं, औरतों की हाजिरी से आला हजरत ने मना फरमाया जनाब। यहाँ आपको उर्स के मौका पे औरतों का नामो निशान तक यहाँ नहीं है। यहाँ न चादर की बिजनेस होती है, न मोमबत्ती अगरबत्ती की बिजनेस होती है। सुभान अल्लाह का आवाज है भाई।
बस यहाँ आ जाओ, मार्फत का जाम पी के जाओ, यहाँ पे आओ, अपनी दुनिया और आखिरत को संवार के जाओ। अरे पीर के पास जाने का मकसद तो ये होना चाहिए ना, यही मकसद होना चाहिए कि हम अच्छा मुसलमान बन जाएं, अच्छा इंसान बन जाएं, किसी को तकलीफ न दें, किसी की बुराई न करें, हर तरह की अलाइशो गंदगी से पाको साफ हो जाए। यही मकसद है पीर के पास जाने का। इसके अलावा और कुछ मकसद है पीर के पास जाने का नहीं है। बोलो तो वो गाइड, वो क्या है, स्पिरिचुअल गाइड होते हैं, वो गाइडेंस करते हैं, वो गाइड करते हैं, वो आपको ऐसे चलना है, आपको ऐसे चलना, ये सीधी रास्ता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बताने का मकसद और मंशा ये है कि अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह को आप भी समझें और दुनिया वाला भी समझे। जब आप समझ लेंगे, आप जब जान लेंगे, कोई हिंदुस्तान का ये लोग ना कहेगा ये आलू कुरमा पार्टी है। ये सुभान अल्लाह बोलो ना भाई। अब जाहिर सी बात है, हमारा तबर्रुक आलू है तो हम आलू खाते हैं, जो मुर्शिद ने कहा वो खाते हैं जनाब। तो जाहिर सी बात है, याद रखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यसखर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम। ऐ ईमान वालो, तुम किसी कौम का मजाक मत उड़ाओ। क्या मतलब, तुम किसी मुसलमान का मजाक मत उड़ाओ। अगर वो नबी का कलमा पढ़ने वाला है वो जन्नती है, वो कहो सुभान अल्लाह, उसके अकीदे सही है, वो गुमराह नहीं है। अगर वो अहले सुन्नत व जमात से, वो सहाबा की मोहब्बत उसके सीनों में, अहले बैत की मोहब्बत उसके सीनों में है, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, नबी का गुस्ताख नहीं है, तुम्हारा मुसलमान भाई है वो, तुम्हारा मुसलमान भाई है वो। तुम उनसे मोहब्बत करो, तुम उनसे प्यार करो, तुम उसे उनका मजाक मत उड़ाया करो, उनकी शान में गुस्ताखी मत क्या करो। इसलिए कि मुसलमान होकर के मुसलमान का मजाक उड़ाएगा, कैसा मुसलमान है। हुजूर की बारगाह में सहाबी आए और कहा, या रसूलल्लाह अय्युल मुस्लिमीन अफजल, मुसलमानों में सबसे अच्छा कौन मुसलमान है, मुसलमानों में सबसे अच्छा कौन मुसलमान है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अय्युल मुमिनीन अकमलुहुम ईमाना, कहिए सुभान अल्लाह, कि जिसका अखलाक अच्छा और बेहतर होगा उसी का ईमान मुकम्मल होगा। ये नहीं कहा, क्योंकि नमाज पढ़ने वाले उस टाइम भी नमाज पढ़ा करते थे, नबी के पीछे नमाज पढ़ा करते थे। मुनाफिकीन नबी के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, सजदे क्या करते थे, काबा का हज भी करते थे। उसके बाद कुरान ने क्या कहा, वमा हुम बिमुमिनीन, कि ये मोमिन नहीं है, ये मोमिन वमिनन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, सूरह बकरा की आयत है ये। वमा हुम बिमुमिनीन, कि कुछ लोग आपकी बारगाह में आते हैं और कहते हैं हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं। वमा हुम बिमुमिनीन, कि ये मोमिन नहीं, ये मोमिन, ये मुनाफिकीन है। ये क्या है, वो ये मुनाफिकीन है। और ऐसे मुनाफिकीन के बारे में याद रखें, अल्लाह के नबी की हदीस है, वइयाकुम ला यदिल्लुनकुम वला यफ्तिनूनकुम, तुम उसको अपने पास से दूर कर दो, कहीं वो तुझे गुमराह न कर दे। सबसे दीन न सीखना, सबसे दीन न सीखना, जो गुमराह है, जो बदमजहब है, उससे दीन कभी मत सीखना। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुने कि नहीं आप? सुन लीजिए, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बड़े इमाम, फकीह, मुहद्दिस, हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु के नायब। उनके पास दो मजहब आया, बद मजहब, गुमराह इंसान, दो इंसान आया और कहा हम आपके पास कुरान पढ़ना चाहते हैं, हम कुरान पढ़ना चाहते हैं आपके पास में, हम हदीस पढ़ना चाहते हैं आपके पास में। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पे, हम तुम्हारी हदीस, तुम्हारा कुरान ना सुनेंगे। उसको वहां से निकाल दिया। अब उसके बाद उनके चाहने वालों ने वहां पे अर्ज किया था, हुजूर ये लोग तो कुरान पढ़ने वाले थे, ये लोग तो हदीस पढ़ने वाले थे। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुनो, ये गुमराह लोग, कहीं ऐसा ना होता कि कुरान पढ़ने के बाद, हदीस गलत तरीके से बयान करने के बाद इनकी बात मेरे दिल पे बैठ जाती, इनकी बातें मेरे दिल पे, दिमाग पे बैठ जाती और कहीं मेरी आखिरत बर्बाद ना हो जाती, कहीं मेरी आखिरत बर्बाद ना हो जाती। जब अपने वक्त का इमाम ऐसे लोगों से बच रहे हैं तो अवाम को कितना बचना चाहिए, बोलिए, आम लोगों को कितना बचना चाहिए। इसीलिए याद रखो मुसलमानों, जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं, जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, तो इस ये दौर फितनों का दौर है, इस दौर में अपने ईमान को बचाइए और अपने अमल को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि
सैयदना मौलाना नबी मोहम्मद वाला आलिही व अहले बैतिही व औलादिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अज़वाजिही व सहाबिही व औलियाए उम्मती अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहिमत अला सैयदना इब्राहीम व अला आलि सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान मोहतरम, ये शबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है। शबानुल मुअज़्ज़म का ये महीना चल रहा है, शब बारात की रात आने वाली है। मुझे एक बात बताओ, सिर्फ शब बारात का हलवा याद है? हलवा बनाते हैं ना आप लोग? बनाते हैं आप लोग? अच्छा, हक्कानी वाला हलवा बनाता है क्या? खिलाफ इसके बनाते हैं आप लोग? आप बताइए, सुन्नी है भाई तो ये हलवा बनाने की अलामत सुन्नी नहीं है। तो नबी का हलवा, किसी ने पूछा कि हलवा खाना जायज नहीं? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो यार। शब बारात में हलवा खाना जायज नहीं। मैंने बुखारी की हदीस पेश कर दी, बुखारी की हदीस पेश कर दी, अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा। अब सोचिए, ये उम्मत का ये लोग कितना खुराफात फैला रहा है कि शब बारात का हलवा बिदअत है। बताइए तो अब बताइए, हिंदुस्तान का मुसलमान तबाह होगा या नहीं होगा? क्योंकि दुश्मन तो यही समझ रहा है कि ये मुर्गा मसल्लम में लगा हुआ है, शब बारात का हलवा में लगा हुआ है, ये बिदअत लगा हुआ। ये लोग अपने में भिड़ रहे, मर रहे, कट रहे। दुश्मन को मौका आप दे रहे हो भाई। दुश्मन ने समझ लिया है, इस्लाम के मुखालिफिन ने समझ लिया है कि आपका ईमान कमजोर हो चुका है। आपका ईमान क्या हो चुका है? ये सिर्फ गोश्त खाने वाला मुसलमान है, सिर्फ नाम का मुसलमान है। बस इतना ही समझ रखा है उन लोगों ने। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बताने का मकसद ये है कि हलवा खाना नबी की सुन्नत है भाई। युहिब्बुल हलवा वल अस्ल का लफ्ज आया है कि अल्लाह के नबी सरवर कायनात को शहद और मीठा पसंद था। कहिए सुभान अल्लाह। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल अस्ल। अल्लाह के नबी सरवर कायनात को शहद और मीठा पसंद था। तो जो चीजें नबी को पसंद वो हमको पसंद, जो चीजें नबी को पसंद। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि लोगों का एक रिवाज बना लिया है कि उस दिन हम फातिहा करेंगे, इसाले सवाब करेंगे। अब जब कभी भी खा सकते हैं हलवा को, कभी पका के आप खा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ शब बारात को हमारी माँ बहनों को और आपको सिर्फ नबी का हलवा याद है, नबी की नमाज याद नहीं है आपको। नबी की नमाज याद नहीं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मिराज है। अस्सलातु इबादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। मन अकामहा फकत अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। मन तरकहा फकत हदमद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। ये दीन को ढाने वाला मस्जिद बचाएगा, ये दीन को ढाने वाला खानकाहें बचाएगा। तो जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है गोया वो दीन को ढा रहा है जनाब। ये जितनी बातें हम जो कहें, क़याम हो, सलाम हो, ये सब मुस्तहब्बात हैं। ये क्या है? सब उर्से कुल हो, मिलाद शरीफ हो, ये सब मुस्तहब्बात है जनाब। जब तक फर्ज अदा नहीं करोगे ये सब चीजें कबूल नहीं होगी। और हक्कानियों, तुम्हारा तब फर्ज भी कबूल हो रहा है। आप तो फर्ज भी अदा कर रहे हो, पंच वक्ता नमाज भी पढ़ रहे हो, इशराक और तहज्जुद की नमाज भी अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाला पढ़ रहा है। तो अगर सलातो सलाम पढ़ दोगे तो क्या रज हो जाएगा जनाब? कहो सुभान अल्लाह। तो कहने का मकसद यह है कि नमाज फर्ज है। शबे मेराज, शबे बारात की रात में याद रखें मुसलमानों, उस इंसान की दुआ काबिल कबूल नहीं होती है जो चुगलखोर होता है, जो जानी होता है, जो एक दूसरे से हसद करता है, उसकी दुआ काबिल कबूल उस रात में नहीं होती है। तो शबे बारात की रात आ रही है, आप भी नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और रिज़्क़ हलाल खाएं और उस दिन की अहद करें रब्बे कदीर की बारगाह, ऐ परवरदिगार, साल भर मैंने नमाज नहीं पढ़ी है, आज से ये अहद करता हूं कि आज के बाद से पूरी जिंदगी की आखिरी सांस तक हम नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह बोली नमाज पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। याद रखें, आप चादर चढ़ा लो, हलवा खा लो, जब तक नमाज ना पढ़ोगे कुछ भी काबिल कबूल नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज अदा की। अब बड़े दावे से हम ये कहते हैं कि हम गौसे पाक के मानने वाले हैं, हम ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं, मुजाहिद मिल्लत के मानने वाले हैं, और नमाज गायब। क्या गौसे आजम ने नमाज छोड़ी? क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज को तर्क की? क्या सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह या कोई भी औलिया अल्लाह की जात वली नमाज पढ़ के ही बनता है? कोई वली तकवा इख्तियार करके ही कोई तकवा मकाम विलायत तक पहुंचता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कोई भी दिखा नहीं सकता है कि गौसे पाक ने ये कहा हो, सरकार ख्वाजा ने ये कहा हो कि तुम नमाज ना पढ़ोगे हम तुझे सीधे जन्नत में ले चले।
कहाँ है, बोलिए आप, कहाँ है? यहां तक सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जो मैंने उलमा इकराम की ज़बानी सुना है, तकारीर के जरिए मैंने सुना है, सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह बेनमाजी से इतनी नफरत करते कि आप फरमाते हैं कि जो बेनमाजी मर जाए मुसलमान के कब्रिस्तान में उसको दफन न किया जाए। अल्लाह हू अकबर। मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। बेनमाजी जब मरेगा, उसकी रूह जब कब्ज होगी तो बहुत ही सख्त और बहुत ही कठिनाइयों के साथ उसकी रूह निकलेगी। बेनमाजी वो प्यास पानी की तड़पेगा। उस वक्त न जाने कब्र में तरह तरह का अजाब उसको दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात इरशाद फरमाते, जो जानबूझ के नमाज छोड़ता है वो जहन्नम में जरूर जलेंगे। जहन्नम में क्या है? वो जहन्नम में जरूर जलेंगे। याद रखिए, हम ये शैतानी जो तसव्वुर हमारे जहन में आता है उसको निकाल लीजिए कि हमें वो पीर हमको बचा लेंगे, वो पीर हमको बचा लेंगे। वो ये नहीं कहे कि तुम नमाज न पढ़ो, नबी की सुन्नत को न सजाओ अपने चेहरे पर, हम तुझे बचा लेंगे। याद रखें, सरकार गौसे पाक की रूह अगर आप खुश करना चाहते हैं, मौला को राजी करना चाहते हैं, तो आज से नमाज पढ़ना शुरू कर दिए। याद रखें आप, नमाज से कितना बड़ा फायदा। नमाज से जिंदगी में बरकत होती है, नमाज से घर में बरकत होती है। नमाज जब आप पढ़ेंगे, कयामत के दिन आपके चेहरे 14वीं की रात की तरह चमकते होंगे। कयामत के दिन अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े हश्र जो है मेरी उम्मत आज़ाए वुज़ू के से जब उन चमकते होंगे तो उन चमक से हम अपनी उम्मत को पहचान लेंगे। सुभान अल्लाह। तो नमाज पढ़ोगे तब ने चेहरे पे नूर आएगा, चमक आएगी। तो नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए याद रखें, इस गफलत से निकलिए कि वो पीर बचा लेंगे, वो पीर बचा लेंगे। हम जिंदगी भर शरीयत के खिलाफ हम जिंदगी बसर करें। हलाल और हराम में कोई तमीज नहीं। सूद का बाजार गर्म हो चुका है मुआशरे में, शराब का बाजार गर्म हो चुका है। कोई ऐसा मोहल्ला नहीं दिखा सकते हैं जहां एक जानी ने पाया जाता होगा, जहां एक शराबी ने पाया जाता होगा, जहां एक जुआरी ने पाया जाता होगा। मुस्लिम सोसाइटी में आप दिखा नहीं सकते जनाब। आज सोसाइटी हमारी गंदी हो चुकी है जनाब। इसीलिए याद रखें, ये जो हम पर जो जालिम बादशाह को जो मुसल्लत किया गया है, हमारे करतूत की वजह से, हमारे बदअमालियों की वजह से मुसल्लत कर दिया गया है। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात ने जो पेड़ देख रहे हैं, पेड़, किसी पेड़ के दरख्त को हिलाया, जुम्बिश थी। जुम्बिश देने के बाद दरख्त की पत्तियां झड़ने लगी। जब दरख्त की पत्तियां झड़ने लगी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ सहाबा देख रहे हो क्या हो रहा है? सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हाँ देख रहा हूं कि दरख्त से पत्तियां गिर रही है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, जिस तरह से इस दरख्त, इस पेड़ से पत्तियां झड़ रही हैं, ऐसे ही जब कोई मुसलमान बंदा वजू करता है तो उसके जिस्म से गुनाह झड़ जाते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। उसके जिस्म से क्या झड़ते हैं? अरे हम गुनहगार है भाई, हम लोग ऐबी लोग हैं, हम सब दूध के धुले हुए नहीं है जनाब, हम सब गुनहगार हैं, बदकार हैं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जब मुसलमान वजू करने के लिए बैठता है, जब हाथ को धोता है तो हाथ के गुनाह धुल जाते हैं, चेहरे को धोता है तो चेहरे के गुनाह धुल जाते हैं, जब सर का मसा करता है तो सर का गुनाह धुल जाता है, और जब दोनों पांव को धोता है तो पांव के गुनाह धुल जाते हैं। तो अजीजाने मोहतरम, एक मौका पे आपने उलमा किराम की ज़बानी आपने सुना होगा, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा बताओ, किसी के दरवाजे पर एक नहर जारी हो और उसमें 5 मरतबा कोई गुस्ल करे, क्या उसके जिस्म पे मैल बाकी रहेगा? सहाबा ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह, उसके जिस्म पे मैल और गंदगी बाकी नहीं रहेगी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, फकज़ालिका मसलासुल खम्स यमहुल्लाह बिहिल खताया। ऐ सहाबा, यही मिसाल 5 नमाजों की है। जो बंदा 5 टाइम नमाज पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म से गुनाहों को दूर कर देता है, उसके गुनाह को अल्लाह ताला मिटा देता है। ऐ मुसलमानों, कहां जा रहे हो? मस्जिद से हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। 5 टाइम मुअज्जिन हमें पुकार रहा है जनाब। आज तो माइक की भी पाबंदी जनाब, एमपी में माइक की पाबंदी होगी, फजर के टाइम आप अजान नहीं दे सकते हो। तो वहां पे सवाल हुआ कि क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते फजर के टाइम अजान? इसलिए कि हमारी नींद में डिस्टर्ब होता है, हमारे सोने में क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। इसलिए फजर के टाइम, सुबह के टाइम जो अजान बंद कीजिए आप। तो सुनिए, उलमा ने जवाब दिया कि अजान हम इसलिए दिलवाते हैं कि ये इल्म है मुसलमानों को जगाने के लिए। मुसलमानों को तवज्जो के साथ सुनिए, बड़ी कीमती गुफ्तगू है ये। मुसलमानों को जगाने के लिए ये खुदाई आवाज है, एक तरह से ये इल्म है।
तो उन लोगों ने जो इस्लाम को मानने वाला नहीं था जवाब दिया, जनाब तुम 10 साल 20 साल से जगा रहे हो इन मुसलमानों को, मगर ये मुसलमान तो सुबह के टाइम सोया रहता है। सुबह के टाइम क्या रहता है? सुबह के टाइम तो सोया रहता है, ये सुबह के टाइम सोया रहता है, इसीलिए माइक पे पाबंदी लगनी चाहिए। अब जरा सोचिए, ये वो लोग कह रहे हैं जिसपे नमाज फर्ज नहीं है, जिसपे नमाज फर्ज नहीं है। अजीजान मोहतरम, सुबह के टाइम मुअज्जिन जो है अजान दे रहा है अल्लाह फला, और मीठी नींद खराटे लेकर के हम सो रहे हैं। बाप अलग सोया बिस्तर पे, बीबी अलग सोई हुई है, बेटा अलग सोया हुआ है, घर का माहौल एक शैतानी। जिस वक्त रोजी उतरती है, जिस वक्त हमारे और आपके लिए किस्मत के फैसले होते हैं, उस वक्त हम क्या है, सोए रहते हैं। जो कौम रात 12-1 बजे सोए, 2 बजे सोए और सुबह की नमाज छोड़ दे और 10 बजे उठे, वो कौम जलील न होगी तो क्या होगी? वो कौम रुसवा नहीं होगी तो क्या होगी? वो कौम तबाह बर्बाद नहीं होगी तो क्या होगी? सुबह की नमाज के बारे में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सुबह की नमाज सारी दुनिया से बेहतर है। सुबह की नमाज, कामयाबी चाहते हो नमाजी बन जाओ। एक पीर का हमारे मुर्शिद क्या कहते हैं, मेरा मुरीद हो पंचवक्ता नमाजी बन जाओ। यही तो मकसद है उनका। रिज़्क़ हलाल खाओ। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रिज़्क़ हलाल खाने से दिल में नूर पैदा होता है और रिज़्क़ हराम खाने से दिल गंदा होता है। ऐ मुसलमानों, अब कोई रिज़्क़ हराम खा के मार्केट में चल रहा है तो चलने वाला इंसान जिंदा नहीं है, मुर्दा है। वो क्या है? वो चलने वाला इंसान जिंदा नहीं, क्या वो मुर्दा है। वो सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह। और याद रखो जनाब, बाजार में हराम खाने वाला चलता है तो मुर्दा चलता है, मगर मजार में सोने वाला सो रहा है, वो रिज़्क़ हलाल खा के सो रहा है। कहो सुभान अल्लाह। रिज़्क़ हलाल खा के सो रहा है और सारी दुनिया उनकी बारगाह में जाके खराज अकीदत पेश कर रही है। सुभान अल्लाह, सारी दुनिया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बोले इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक वाक़या आपको सुनाते हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा मशहूर वाक़या है। हम सब किसको पैरवी करते हैं? हम लोग किसके मुक़ल्लिद हैं बोलिए तो? मसाइल में, मसले में। अरे भाई, नाफ जो है, हाथ जो है नाफ के नीचे नमाज पढ़ते हैं ना जी। अब कोई देखिए उसमें नहीं जाना है, कोई टांग को चीर के नमाज पढ़े, कोई टांग उठा के नमाज पढ़े, उस सब में हमको जाना नहीं है। ठीक है, एक तो वीडियो में ऐसा देखे जनाब कि सर नीचे है, पांव दोनों ऊपर है और सजदा कर रहा है। ऐसा शैतान जो है ऐसा माहौल कर दिया है। तो हमारे बाप दादा ने जो तरीका इख्तियार किया है फिक़्ह हनफी के मुताबिक, उसी तरह से हम सब नमाज पढ़ते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। तो हम सब किसके मानने वाले हैं? मसाइल में हनफी हैं। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हैं, फॉलोवर हैं। सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आंखों में कितनी तासीर और कितनी रोशनी दी थी। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास इस हदीस को लेकर के जब गया और कहा कि मेरी ये बात मुझे समझ में नहीं आती है कि कोई मुसलमान वजू करेगा और उसके जिस्म जो है, उसके आज़ाए वजू से जो है गुनाह झड़ जाएगा, गुनाह खत्म हो जाएगा। बोला मेरी ये हदीस मेरी समझ में आती ही नहीं। तो अब सुनिए, उसको समझाने के लिए वक्त का इमाम हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ऐ मुसलमानों नमाज की अहमियत को समझो। वक्त का इमाम उस शख्स को लेकर के कहां जाते हैं? मस्जिद जाते हैं। और मस्जिद में जाने के बाद एक मुसलमान वजू करने के लिए आता है। आप उस पर एक खास तवज्जो डालते हैं, रूहानियत की तवज्जो डालते हैं, मार्फत की तवज्जो डालते हैं। जब एक मुसलमान वजू करने के लिए आता है तो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, ये जब जो वजू कर रहा है और उसके वजू के जो पार्ट्स हैं, जो आज़ा हैं, उससे जो पानी गिर रहा है, पानी टपक रहा है, इसका पानी कैसा कलर का मालूम हो रहा है? कैसा कलर का, तवज्जो के साथ सुनिएगा, कैसा कलर मालूम, कैसा कलर, कैसा रंग मालूम हो रहा है जो पानी गिर रहा है? सुनिए, उस शख्स ने जब गौर से देखा, बंगला में क्या बोलता है? गौर से क्या बोलता बंगला? ध्यान से। उससे अच्छा हम हिंदी बोलेंगे। सुभान अल्लाह बोलो, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। ध्यान से जब गौर से देखा तो वो शख्स कहता है, हुजूर इसका जो पानी टपक रहा है कीचड़ की तरह मालूम होता है। किसकी तरह मालूम होता है?
कीचड़ की तरह मालूम होता है। फिर दूसरा मुसलमान वजू करने के लिए आया, वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अब इसके आज़ाए वजू से जो पानी गिर रहा है, जो पानी टपक रहा है, अब इसका रंग कैसा मालूम हो रहा है? तो वो कहता है कि इसका कलर, इसका रंग जो है मटियाले रंग का बह रहा है, जैसे पानी में मिट्टी मिला दी गई हो। जब आप पानी में मिट्टी मिलाएंगे कैसा लगेगा बोलिए? तो मिट्टी में जब पानी लगाएंगे तो कलर चेंज हो जाता है, उसका मटियाले रंग का हो जाता है। ठीक है, मिट्टी वाला रंग, मटियाले बोलते हैं मिट्टी वाले रंग को। तो इसके आज़ाए वज़ू से जो पानी टपक रहा है हुजूर, इसका पानी मटियाले रंग का बह रहा है। अब तीसरा मुसलमान आता है और वजू करना शुरू कर देता है। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं इस शख्स को देखो, इसका आज़ाए वज़ू से जो पानी टपक रहा है कैसा मालूम होता है? सुनिए, वो शख्स कहता है हुजूर इसका पानी वाइट कलर का, सुभान अल्लाह, इसका पानी सफेद रंग का मालूम हो रहा है। अब वक्त का इमाम आज़म अबू हनीफा, अल्लाह ने उनकी आंखों में विलायत में इतनी ताकत दी थी कि जो इंसान वजू करता तो उस पानी के कतरे जो टपक रहा था बता देते कि ये शख्स कौन सा पाप, कौन सा गुनाह करके आ रहा है, कौन सा गुनाह करके आ रहा है। अब डॉक्टर के पास जाते हो ना जी, बोलते हो ब्लड टेस्ट कर दो, टाइफाइड है कि मलेरिया है। जब आज साइंस इतनी तरक्की कर ली है कि जो ब्लड टेस्ट करवाओ तो पता चल जाए कि मलेरिया है और क्या टाइफाइड है। तो अब बताओ मुसलमानों, जिस परवरदिगार आलम ने वली को विलायत अता की हो, वली को विलायत अता की हो, तो उस वली में की आंखों में कितनी ताकत और पावर होगी। असीसाने मोहतरम, अब तीनों शख्सों को बुलाया जाता है। आखिरी बात, तीनों शख्सों को बुलाया जाता है। अब पहला शख्स इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं ऐ शख्स, तुमने कौन सा गुनाह किया, तुमने कौन सा पाप किया है? वो शख्स के जिस्म के अंदर कपकपी तारी हो जाती है और थर्राई हुई लहजे में कहता है कि हुजूर मुझसे जिना का गुनाह हो गया। क्या गुनाह हो गया? मुझसे जिना का गुनाह हो गया है। अब सुनिए, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं चूंकि जिना जो है ये गुनाह कबीरा है, ये बड़ा गुनाह है, इसलिए इसके आज़ाए वज़ू से जो पानी टपक रहा था वो कीचड़ की तरह बह रहा था। अल्लाह, इसकी तरह बह रहा था, कीचड़ की तरह बह रहा था। फिर दूसरे मुसलमान को बुलाते हैं और बुलाने के बाद फरमाते हैं कि तुमने कौन सा गुनाह किया है? वो शख्स कहता है मुझसे झूठ का गुनाह हो गया। आज इंसान जो है झूठ को यार मामूली गुनाह समझता है, झूठ को मामूली गुनाह समझता है यार, बात बात पे झूठ। जरा सोचिए, इशारा आप समझिए, एक सच ने और एक सताकत और सच्चाई ने वक्त के चोर को वली बना दिया। वक्त के चोर क्या बना दिया? सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की मां ने यही ने कहा था कि बेटा कितने मुश्किलात का सामना करना पड़े, हर वक्त सच्चाई का दामन न छोड़ना। सच बोले कि मेरे आस्तीन में इतने दीनार छुपे हुए हैं, रखे हुए हैं। सच्चाई की ये बरकत है कि वो सारे डाकू और चोर ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसलिए याद रखिए, झूठा बर्बाद हो जाता है जनाब, सच्चा कामयाब हो जाता है। सच बोलिए, सच पे कायम रहिए, हक बोलिए, तो आपकी दुआएं काबिल कबूल होंगी, आपकी दुआएं काबिल कबूल होंगी। अब जो है कहता हुजूर मुझसे झूठ का गुनाह सादिर हो गया है। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं चूंकि ये जिना से छोटा गुनाह था, इसलिए इसका रंग जो है मटियाले रंग में बह रहा था। अब तीसरे शख्स को, नौजवानों, अब तीसरे शख्स को हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा बुलाते हैं और फरमाते हैं तुम कौन सा नेक काम करते हो? कहिए सुभान अल्लाह। यहां देखिए क्वेश्चन का सवाल अंदाज बदल गया ना भाई। दो शख्सों से कहा कौन से गुनाह करते हो, यहाँ क्या कहा जा रहा है? तुमने कौन सा अच्छा काम किया है, तुमने कौन सा नेक काम किया है? सुनिए, इतना कहना था कि उस नौजवान की आंखों में आंसू आ जाता है और कहता हुजूर आज जिंदगी के राज खुल गए हैं, आज जिंदगी के राज खुल गए हैं हुजूर। मेरे पास सिर्फ इतनी नेकी है कि मैं एक वक्त की नमाज जब पढ़ लेता हूं तो दूसरे वक्त की नमाज का इंतजार करता हूं। क्या मतलब? फजर की नमाज पढ़ लेता हूं तो जोहर का इंतजार करता हूं, जोहर की नमाज पढ़ लेता हूं तो असर का इंतजार करता हूं, असर पढ़ लेता हूं तो मगरिब का इंतजार करता हूं, मगरिब पढ़ लेता हूं तो इशा का इंतजार करता हूं। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं चूंकि गुनाह ही नहीं था, इसलिए इसके बहने और टपकने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, जिस निगाह का ये पावर हो, जिस निगाह में ये रोशनी हो कि वजू के आज़ाए वजू से गिरने वाला पानी को देखकर ये समझ लें ये पानी कीचड़ की शक्ल में बह रहा है, तो अब बताओ वक्त के इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की निगाहों का जब ये आलम है, तो जिस नबी का हम और तुम कलमा पढ़ते हो, सुल्तान दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों का आलम क्या होगा, उनकी नजरों का आलम क्या होगा। इसीलिए याद रखो, नमाज पढ़ें, वल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम्हारा सजदा को भी देख रहा हूँ, तुम्हारा खुशू खुजू को भी देख रहा हूँ, तुम्हारा रुकू को भी देख रहा हूँ। इसीलिए अजीजान मोहतरम, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ेंगे कामयाब हो जाएंगे, रोजी में अल्लाह बरकत आपको अता फरमाएगा, घर से परेशानी आपको दूर हो जाएगी। नमाज सबसे बेहतरीन अमल है। ईमान और अकीदा को सही करने के बाद एक मुसलमान पे नमाज फर्ज है। अगर कोई नमाज को हल्का जानता है और नमाज की फर्जियत का इनकार करता है, मां को कहते हैं ये। अगर कौन दल है ये? अहले सुन्नत व अहले सुन्नत है ना जी आप लोग। इसलिए कि देवबंदी हदीस वाला अपने आप को सुन्नी कहता है, बरेली अपने आप को सुन्नी कहता है, जमात इस्लामी अपने आप को सुन्नी कहता है, हिंदुस्तान में जितना फिरका है सब अपने आप को सुन्नी कहता है। तो हक्कानी वाला वजू बना के बैठा है, कुरान की बात हो रही है, हदीस की बात हो रही है। हदीस पाक में आता है कि जब इस तरह की मजलिस सजती है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा नूरी फरिश्ता अपने परों से ढांप लेते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है तुम गवाह रहना, मैंने इन सब की खताओं को माफ फरमा दिया। सरकार हसन काशी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। हम लोग किसकी राह पे चलते हैं? खिजरे राह को अपनाते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। किसको अपनाते हैं? बोलिए, खिजरे राह को अपनाते हैं। खिजर अलैहिस्सलाम का एक वाकया सुना तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आज के बाद से किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। अजीजान मोहतरम, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जो है दरिया के किनारे से कहीं जा रहे थे, दरिया के किनारे से कहीं जा रहे थे। जब जा रहे थे तो आपने क्या देखा कि समुंदर में जो एक बिच्छू है, बिच्छू समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? माशाअल्लाह। बिच्छू आपके यहाँ है माशाअल्लाह। चलिए एक दुआ सिखा देते हैं, कभी बिच्छू काटेगा तो आपको असर नहीं होगा। किताबों में आता है कि जो सुबह के टाइम ये दुआ पढ़ लेगा, शाम तक कोई सांप बिच्छू नहीं काटेगा। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक। जो सुबह को 3 मरतबा ये पढ़ ले, शाम तक कोई मोजी जानवर, तकलीफ देने वाला जानवर उसके जिस्म को तकलीफ न पहुंचाएगा। पढ़ते हो? पढ़ लिया करो। एक से एक उपाय है, अल्लाह उसके रसूल ने हमारे जिस्म की हिफाजत के लिए कायम किए नुस्खे दिए, मेडिसिन दिया जनाब। शाम को जो पढ़ लेगा 3 मरतबा, सुबह तक कोई मोजी जानवर, सांप, बिच्छू उसको डंक नहीं मारेगा। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक। खैर, दरिया के किनारे से आप गुजर रहे थे तो आपने क्या देखा? एक बिच्छू है जो समुद्र में डुबकियां लगा रहा है, डुबकी लगा रहा है। तो आपने क्या सोचा? एक तिनका लिया, लकड़ी का तिनका लिया, और लकड़ी का तिनका ले जाने के बाद आपने सोचा कि डुबकी लगा रहा है, डूब जाएगा। आपने क्या किया? तवज्जो के साथ सुनिए, तसव्वुफ की बात है, तसव्वुफ की मजलिस है। सूफिया क्या तरीका सिखाते हैं, कहिए सुभान अल्लाह। सूफिया मोहब्बत की बात करते हैं और इन्हीं मोहब्बत के जरिए से इस्लाम कबूल किए, सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जब ये पता चला एक गैर मुस्लिम है जिसको फूंक देता है वो ठीक हो जाता है। सुनिए, बात मत कीजिए। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ये खबर पहुंची कि गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, जो फूंकता है ठीक हो जाता है, जो फूंकता है ठीक हो जाता है। और उसके जरिए से बहुत सारे लोग गुमराह भी हो रहे थे, बहुत गुमराह भी हो रहे थे। खबर जब ये पहुंची तो सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपने हुजरा से निकल करके उस शख्स से पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे फूंक में इतना तासीर, तुम्हारे दम में इतना पावर, इसकी वजह क्या है? तुम जरा बता दो। सुनिए, तो वो क्या कहता है मालूम है? वो ये कहता है कि नफ्स ये चाहता है कि खाना खाओ तो मैं खाता नहीं, मैं इसका उल्टा करता हूं। नफ्स कहता है कि पानी पियो तो मैं पीता नहीं। नफ्स ये कहता है कि ये चीजें खा लो, मैं खाता ही नहीं हूं। मैं हर चीज उल्टा करता हूं। यही वजह है कि मेरे फूंक में तासीर है, यही वजह है कि हर नफ्स के खिलाफ
नफ्स के खिलाफ काम करता हूं, जिसकी वजह से मेरे फूंक में, मेरे दम में इतना पावर है। दम बोल रहा हूं, घबराइए मत, मेरे फूंक में इतना दम है, इतना पावर, इतना तासीर है। सुनिए अब उसके बाद क्या हुआ। सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते तू हर चीज को उल्टा करता है, तो एक बात याद रख, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको जरा उल्टा करके देखा। ये सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको जरा उल्टा करके दिखा दे, चेंज करके दिखा दे। तो कहा इसको कौन चेंज कर सकता है, इसको कौन बदल सकता है, इसे कोई बदल सकता नहीं। उसके बाद उसी वक्त मजहब इस्लाम में दाखिल हो गया। औलिया अल्लाह किस तरह से इस्लाम को फैलाया है जनाब, किसी को गाली दे करके नहीं, किसी को बेहुदा बातें करके नहीं, किसी को मुशरिक और काफिर बना के नहीं। औलिया अल्लाह ने इस तरह से दावत व तबलीग का काम किया और मजहब इस्लाम को हिंदुस्तान के गोशे गोशे में फैलाया। ये करम है उनका, ये एहसान है उनका। सरकार अज़ान काशी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में भी बहुत सारे खुराफात हुए और आपने सरकार अज़ान काशी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कुर्बानियों से इस मजहब इस्लाम की आबियारी की। अज़ीज़ान मोहतरम, बातें बहुत ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि वक्त 10:15 हो चुका है। अज़ीज़ान मोहतरम, डुबकी लगा रहा था हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने, एक लकड़ी के सहारे से उसको सूखी जगह पे कोशिश कर रहे थे ताकि ये सूखी जगह पे आ जाए। जो ही सूखी जगह पे वो बिच्छू आया, आते ही क्या किया, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को डंक मार दिया। क्या मार दिया? डंक मार दिया। फिर डंक मारने के बाद क्या किया, फिर समुद्र में छलांग लगा दिया। फिर समुद्र में क्या किया, वो छलांग लगा दिया। फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने तिनके के सहारे उसको बाहर लाने की कोशिश की, यानी कई मर्तबा ऐसा हुआ कि वो बाहर निकालते रहे और वो डंक मारता रहा। वो डंक क्या है, मारता रहा। एक शख्स का उसी रास्ते से गुजर हो रहा था, जब देखा तो कहने लगा, ऐ खिज़र, आप अल्लाह के वली होकर के, आप इतने बड़े अल्लाह के मुकद्दस वली होकर के एक बच्चों वाला काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कोई बोलेगा एक बच्चों वाला काम कर रहे हैं। अरे उसको जितनी बार निकालिएगा उतने बार आपको डंक मारेगा। 100 मरतबा समुंदर से निकालिएगा तब भी आपको 100 मरतबा तकलीफ पहुंचाएगा, 100 मरतबा आपको तकलीफ पहुंचाएगा। सुनिए ये आपने क्या जवाब दिया, सुनिए आपने क्या जवाब दिया उस शख्स को जो ये कह रहा था कि बार बार निकाल रहे, बार बार वो आपको डंक मार रहा है। आपने बेहतरीन जवाब दिया, ऐ शख्स, तू कहता है कि मैं बार बार निकालता हूं और बार बार हमको डंक मारता है। अरे इसका काम है डंक मारते रहना और मेरा काम है फायदा पहुंचाते रहना। कहो सुभान अल्लाह। ये जब अपनी बुराइयों से रुक नहीं रहा तो हम अपनी अच्छाइयों से क्यों रुक जाए। जब ये अपनी फितरत को नहीं बदलता तो हम अपनी फितरत को क्यों नहीं बदलें। ऐ मुसलमान याद रखो, तुम्हारी जिंदगी भी खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह होनी चाहिए। खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह होना चाहिए। जो तुझे तकलीफ पहुंचाए तुम उसे फायदा पहुंचाओ, जो तुम्हें परेशान करे तुम उसे फायदा पहुंचाओ। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में बेहतरीन लोग वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फायदा बेनिफिट हो।